कभी सोचा है आजादी के बाद से इंडिया ने असल में कितना पैसा कमाया है, या वो रुपया जो आपके वॉलेट में है उसे उसकी इंटरनेशनल वैल्यू क्या देती है? और क्या इंडिया में स्टेट्स अपनी यूनिक आइडेंटिटी खो रहे हैं? ठीक है, मैं आपको पूरी स्टोरी सिर्फ 3 मिनट में बताता हूं। ये सोचिए, 1947 इंडिया आजाद है लेकिन इकोनॉमी बिखरी हुई है। ब्रिटिशर्स हमें खाली खजाने के साथ छोड़ गए थे। तब हमारा जीडीपी बस 2.7 लाख करोड़ रुपए था। ये आज की वैल्यू में है। कोई रियल मिडिल क्लास नहीं था, गवर्नमेंट दिवालिया थी और सपने ही हमारे पास थे। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। 1950 में इंडिया ने अपना पहला 5 ईयर प्लान बनाया। एग्रीकल्चर पहली प्रायोरिटी थी। फिर 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जिससे हमें खाने की कमी से लड़ने में मदद मिली। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट 1991। इंडिया लगभग दिवालिया हो चुका था। सिर्फ 15 दिन के लिए फॉरेन करेंसी बची थी। हमें IMF से उधार लेना पड़ा और अपना सोना भी गिरवी रखना पड़ा। लेकिन उस क्राइसिस से बड़ी ओपनिंग हुई। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, LPG। और फिर ग्रोथ का टाइम था। मल्टीनेशनल कंपनीज आई, IT सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ा, स्टार्टअप्स हर जगह आने लगे। 2008 तक इंडिया दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज में से एक था। 2025 तक हमारा GDP 300 लाख करोड़ रुपए पार कर गया। आजादी के बाद से इंडिया ने 2500 लाख करोड़ रुपए या उससे ज्यादा कमाए हैं। अब रुपये की बात करते हैं। ये पहले सिर्फ इंडिया की करेंसी थी, लेकिन आज इसे 18 कंट्रीज में पहचाना जाता है। नेपाल, भूटान, UAE, मॉरिशस, श्रीलंका। ये कंट्रीज या तो रुपये को एक्सेप्ट करते हैं या अपनी करेंसी को इससे लिंक करते हैं। 2004 में हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स $100 बिलियन थे, आज $650 बिलियन से ज्यादा। और अब इंडिया अपनी खुद की डिजिटल रुपया पर काम कर रहा है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। जब राजा चले गए, रियासतें खत्म हो गई और अब तो स्टेट्स भी धीरे धीरे अपनी अलग पहचान खो रहे हैं। क्या इंडिया बस एक बड़ा इकोनॉमिक जोन बनता जा रहा है? इस बारे में सोचिए और मुझे अपने विचार बताइए। मैं आगे क्या कवर करूं? नीचे कमेंट करके बताएं, लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।